एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमने काल। हिंदी ग्रामर में दोस्तों हमने अपने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए थे। आपको पता है उत्तर प्रदेश दरोगा एंड आपका क्या यूपी पुलिस में आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो उत्तर प्रदेश दरोगा में आपकी हिंदी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। तो बड़े ही बारीकी से मैंने अब तक के सारे चैप्टर्स आपको करवाए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वर्णमाला करवा दिया है, आपको संज्ञा करवा दी है, सर्वनाम करवा दिया है, क्रिया विशेषण एंड आपका क्या है वो वचन करवा दिया है, और एक दो टॉपिक और है जो मुझे अभी याद नहीं है, वो मैंने आपको क्या है करवा दिया। तो मैंने कई सारे आपको क्या है टॉपिक्स दोस्तों करवा दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे दोस्तों, तो जो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिंदी की प्लेलिस्ट में, यूपीएसआई हिंदी प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज हमारा चैप्टर का नाम है हमारा काल, क्योंकि काल से आपके बहुत ही बेहतरीन लेवल के आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली काल होता क्या है? तो काल की परिभाषा है क्या? जो किसी क्रिया के होने को समय को दर्शाए, जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए। तो क्रिया का क्या है? समय दर्शाता है। तो जो क्रिया का समय दर्शाता है उसे ही काल कहते हैं। अभी हम आगे समझते हैं कि काल से आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेसिकली काल के भेद कैसे होते? जो किसी क्रिया के होने को दर्शाए। अब देखो ये सारी चीजें एग्जामों में आती नहीं है, तो मैंने परिभाषा आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दी है, ठीक है, कि क्रिया के होने के समय को दर्शाए उसे काल कहते हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उन पर ज्यादा दृष्टि हम क्या है डालेंगे। तो बेसिकली काल के भेद, काल के भेद, काल के भेद कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं आपको पता होगा, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल एंड आपका क्या है भविष्य काल, ठीक है। ये आपके क्या है काल के 3 प्रकार होते हैं। अब आपको पता है जो आपका वर्तमान काल है वो आपका अपने आप में 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। और इन्हीं 5 प्रकारों से आपके क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भूतकाल होता है ये आप में कितने 6 प्रकार का होता है और इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका भूतकाल के बाद जो आपका भविष्यकाल होता है तो ये अपने आप में कितना 3 प्रकार का होता है। तो बेसिकली बस इसके 5 प्रकार, इसके 6 प्रकार, इसके 3 प्रकार पढ़ने और हमारा आपका क्या है काल चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो 1 से 2 दिन में हमारा दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसमें वर्तमान काल, ठीक है। तो जो पहला टाइप है हमारा वर्तमान काल उसे देख लेते हैं हम कि वर्तमान काल के कौन कौन से 5 प्रकार है, ठीक है। 5 प्रकारों को देख लेते हैं हम दोस्तों। तो पहला प्रकार है हमारा, क्या नाम है? साधारण वर्तमान। कैसा है? साधारण वर्तमान काल। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका कि बताइए वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 5 प्रकार के। यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके बताइए भूतकाल कितने प्रकार के होते, तो आप कहोगे 6 प्रकार के। भविष्यकाल कितने प्रकार के, तो आप कहोगे 5 प्रकार के। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हमें अपने साधारण वर्तमान किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनको भी पढ़ना है। यहाँ से हो जाएगा आपका अपूर्ण, क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान, या ऐसे ही हम तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। क्या? तात्कालिक वर्तमान। और तीसरा हो जाएगा आपका अपूर्ण के बाद पूर्ण वर्तमान। क्या? पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। ये आगे पीछे काल है सभी में। चौथा हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल। एंड आपका 5वां एंड लास्ट एंड 5वां हो जाएगा आपका
संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपके वर्तमान काल के 5 प्रकार हो गए। ठीक है, अब चलिए हम भूतकाल के 6 प्रकार देख लेते हैं, फिर उसके बाद भविष्यकाल के 3 प्रकार, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 करके इसको क्या है पढ़ेंगे। आपको पता है हिंदी जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, या किसी भी में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप हमारी क्लासेस कर लेते तो आपका हिंदी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना हम आपको क्या है गारंटी देते हैं, क्योंकि ये हिंदी जो हम पढ़ा रहे हैं ये है इतने अच्छे लेवल के कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये रिसर्चेबल दोस्तों क्या है, कंटेंट है आपका, रिसर्च किया हुआ। अगला है आपका भूतकाल। क्या है, भूतकाल। इसके 6 प्रकार हम पहले देखेंगे कौन कौन से हैं। 6 प्रकार में सबसे पहले है आपका, पहला है आपका साधारण भूतकाल, साधारण भूतकाल। उसके बाद है आपका अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। एंड आपका तीसरा है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। एंड फोर्थ है आपका संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। एंड 5वां है आपका आसन्न भूतकाल। क्या है, आसन्न भूतकाल। एंड 6वां है इस आसन्न भूतकाल को हम पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि जब हम आपको क्या है आसन्न भूतकाल पढ़ाएंगे या फिर पूर्ण वर्तमान काल पढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि दीदी ये तो एक जैसे एग्जाम्पल है। तो अभी से मैंने बता दिया, जो आसन्न भूतकाल के एग्जाम्पल है वही आपके पूर्ण वर्तमान है। ऑप्शन जो भी एग्जाम में आपको ऑप्शन मिल जाए, ये पूर्ण वर्तमान या फिर आसन्न, अभी हम आपको आगे समझाएंगे। एंड लास्ट है आपका हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो ये रहे आपके क्या है 6 प्रकार क्या है भूतकाल के। अब चलते हैं भविष्यकाल की तरफ, कौन कौन से आपके क्या है भविष्यकाल के प्रकार हैं। आपने नोट कर लिया होगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं भविष्यकाल की तरफ। भविष्यकाल के आपके 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। एंड दूसरा हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्यकाल। कौन सा, संभाव्य भविष्यकाल। एंड आपका हो जाएगा तीसरा हेतु मद भविष्यकाल, हेतु मद भविष्यकाल। ठीक है, हेतु ठीक है। और लास्ट है चौथा आपका, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते तो नहीं, लेकिन आजकल अगर आ जाए, जैसे आप अपवाद समझ सकते हैं इसको, वैसे इसका है आज्ञार्थक भविष्यकाल। मतलब आज्ञार्थक का मतलब क्या है, आपको स्वयं पता चल जाएगा, आज्ञार्थक भविष्यकाल। ठीक है, भविष्यकाल तो आपको स्वयं पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें आज्ञा वाली चीजें हो गए, जैसे हमारे घर आइए, आप जाइए, वहाँ आप बैठ जाइए, तो ये थोड़ा आज्ञा से आदर्श वाली बातें होती हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। तो पहला हम अपना पढ़ेंगे क्या है वर्तमान काल को। ठीक है, आप दोस्तों क्लास आपको समझ में आ रही है तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर से हमसे जुड़ भी सकते हैं।
यदि आप SSC GD या फिर आप क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस की आप क्या है तैयारी कर रहे हो, तो या फिर आप जो भी हिंदी पढ़ना चाहते हो, हम वर्तमान काल में सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या है? वर्तमान काल। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहला प्रकार सामान्य वर्तमान काल। क्या? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, बेसिकली सामान्य वर्तमान काल होता क्या है आपको हम समझाते हैं। इसमें आपको एक साधारण सी बात कहने को मिलेगी। सामान्य वर्तमान का काल होता है, मतलब होता है सामान्य वर्तमान का, जैसे कि इसमें रेगुलरली चीज़ें मिलेंगी, जिसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। या फिर आप लिख भी सकते हैं इसमें। वैसे जो क्वेश्चन में नहीं आता उस पर आप ज़्यादा बस इसको आप देख सकते हैं, बट आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ सकते क्योंकि ये परिभाषा है। इसमें साधारण बात कही जा सकती है। इसमें साधारण बात कही जा सकती है, कही जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मैं खाना खाता हूँ। अब देखो, और इसमें रेगुलर की चीजें वाली बात है, मैं खाना खाता हूँ, तो इससे आपको क्या, आपको इससे रेगुलरिटी का एक बोध हो रहा होगा कि मैं खाना खाता हूँ। इसका मतलब क्या है, वो तो रोज खाता होगा, उसका रोज का काम है ये। ठीक है, अब आप लिख सकते हो कि मैं टहलने जाता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार के जो रेगुलरिटी वाले वाक्य होते हैं, नॉर्मली जो साधारण होते हैं, इनको कहते हैं साधारण वर्तमान। लास्ट में आप समझ सकते हैं इनके लास्ट में क्या, वर्तमान काल के लास्ट में क्या ता आता है साधारण वर्तमान के। तो आप ऐसे भी समझते, या लिख सकते हैं मैं रोज भी ना लिखो तब भी चल जाएगा, लिस्ट मैं रोज टहलने जाता। फिर सूरज पत्र लिखता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं दोस्तों वो साधारण में आते हैं। लास्ट में आपको हमेशा क्या है, ता है, ती है, ते, इस प्रकार के आपको वाक्य मिलेंगे। अब चलिए आपका नेक्स्ट है साधारण वर्तमान, आपका पड़ गया है। अब नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है आपका साधारण वर्तमान के बाद अपूर्ण वर्तमान कह सकते हैं, या फिर उसको तात्कालिक वर्तमान भी कह सकते हैं। दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान, या इसको हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बात अपूर्ण रह जाती है। बात होगी क्या है, बात तो आपकी वर्तमान में ही होगी, मतलब बात तो आपकी प्रेजेंट में ही होगी, बट इसको क्या है, बात वो पूरी हो नहीं पाएगी। जैसे कि मैंने लिखा, यानी कि उसमें एक कंटिन्यूसली का बोध होता है। जैसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, जैसे इसमें अपूर्ण वर्तमान को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, आपको क्या है, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट में कार्य होता है, लेकिन कार्य क्या है, चल रहा होता है, कार्य निरंतर चलता है। यहाँ लिख सकते हैं कि कार्य निरंतर चलता रहता है। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं, बस इसमें आप इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते। इम्पोर्टेंट यहाँ है जो एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा और एग्जाम्पल ही एग्जामों में आते। मैंने लिखा मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, और आगे है लिख देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ। सविता खाना खा रही है। ठीक है, तो आपके क्या है दोस्तों, आपके ये है जो है कंटिन्यूअस के टेंस। मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये इससे आपको क्या पता चलता है, ये आपका अपूर्ण वर्तमान है। अपूर्ण मतलब इन द सेंस इसमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ना ही कार्य अभी शुरू हुआ है, लेकिन चल रहा है, एक अपूर्ण प्रगति पर है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वो निरंतर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या, तुम खेल रहे हो, वो कार्य आपका हो रहा है। तो जो कार्य चल रहा होता वो सारे क्या है, अपूर्ण वर्तमान।
या फिर आप तात्कालिक वर्तमान भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। इससे भी याद रख सकते हैं कि लास्ट में आपको क्या है, रहा है, रही है, आपको आदि मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, आपको याद रखना हो तो। अब तीसरा प्रकार है इसका, तीसरा प्रकार बनता है इसमें पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कार्य पूर्ण हो चुका है। जब इसमें क्या होता है, पूर्ण वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका होता है। तो कार्य पूर्ण चुका होता है तो उसमें भी चुका चुकी चुके ही मिलेंगे आपको। ठीक है, अधिकतर 90%। और जैसे गई है, इस प्रकार से गए हैं, ये भी आपको मिल सकते हैं। ये 3 वर्ड, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गई है, गए हैं, इस प्रकार से भी मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, तुम पढ़ चुके हो, वह खेल चुका है, मीरा भाग चुकी है। अब यहाँ से हम देखो बना सकते हैं, देखो मीरा भाग चुकी है, या फिर हम इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि मीरा भाग गई है। लेकिन इन दोनों का क्या है, सेम अर्थ है। क्या है, सेम अर्थ है। तो मीरा भाग गई है, या तुम पढ़ चुके हो, या तुमने पढ़ लिया है, तो इनका सेंस एक ही निकलता है। लिया है ये भी आ जाएगा, बट लास्ट में हाँ आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण वर्तमान क्या होता है, जिसमें कार्य पूर्ण कंप्लीट हो चुका होता है, वो क्या होते हैं, पूर्ण वर्तमान। अब चलिए हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं। चौथा प्रकार इसका, चौथा प्रकार आपका क्या कहता है, चौथा प्रकार इसका कहता है, देखो सबसे पहले क्या हो गया है, साधारण वर्तमान हो गया, पूर्ण वर्तमान, आप संदिग्ध वर्तमान देखते हैं। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल का क्या मतलब होता है, इसमें क्या है, संभावनाएं होती हैं कि कार्य आपका क्या है, आपका कार्य क्या है, होगा, अभी हुआ नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन के एग्जाम्पल से समझते हैं, संभावना, जैसे संदिग्ध का मतलब इसमें क्या है, संदेह रहता है, इसमें संदेह रहता है, क्या, संदेह बना रहता है। हम पूर्ण आत्मविश्वास से नहीं कह सकते हैं वो चीज़। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम, मतलब जैसे हम लोग कोई कह नहीं देते कि वो ऐसा कर रहा है, मुझे पक्का विश्वास, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा संदेह रहता है। कैसे समझिएंगे, वह बाजार जाती होगी। देखो, वह बाजार जाती होगी, आपको पूर्ण तरीके से पता नहीं है कि वो जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, लास्ट में गागी आएगा, क्या आएगा, गा है। तो अब आगे देखते हैं वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, समझ लीजिए, इसमें क्या होता है दोस्तों आपका, इसमें आपका क्या है, संभावना होती है। क्या है, एक संभावना होती है। क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या है, एक संभावना सी बनी रहती है, और इसमें शायद वर्ड अधिकतर आता है। शायद शब्द ज्यादातर आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, शायद वह आता हो। ठीक है, शायद तुम सब्जी लाते हो। ठीक है, या फिर शायद वह लौटा हो। ठीक है, तो ये संभाव है, मतलब संभावनाएं इसमें अधिकतर ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज हमारे वर्तमान के सारे टाइप खत्म हो चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी।
वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं कंप्लीट मैथ पढ़ने के लिए। चाहे आप एसएससी जीडी की एंड आपके क्या है उत्तर प्रदेश दरोगा या फिर किसी भी राज्य की आप कंप्लीट एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और अपना क्या है कंप्लीट हिंदी आप पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ जो अभी कार्य बचे भूतकाल के सभी प्रकार बचे और आविष्कार के 3 से 4 बचे हुए हैं, तो उनको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे दोस्तों। देन आपका क्या है काल चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।